वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपसे स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन जो BA 6 सेम का पेपर 1 है उसमें स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड यूजेज, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की बात की थी। उसी क्रम में आज हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जब हमारे पास ग्रुप डाटा होता है या अगर हमारे पास डाटा है और हमें उसे ग्रुप में फॉर्म करना है तो उसके हमें क्लास इंटरवल बनाना पड़ता है। तो क्लास इंटरवल का जो एग्जांपल है वो मैं आपको आज यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी कि क्लास इंटरवल बनाने के लिए जो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हम कैसे बनाएं। तो उसका एक फॉर्मूला जिसको आप यहाँ पर देख लें कि क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू रेंज अपॉन साइज ऑफ क्लास प्लस 1। कि जहाँ पे हम क्लास इंटरवल बनाते समय ये देखते हैं कि हमारे पास रेंज कितनी है, मतलब आंकड़े हमारे कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे वो ख़त्म होंगे, और हम अपने क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो क्या रखेंगे। क्या वो हम 5 रखेंगे, क्या वो हम 10 रखेंगे, क्या वो हम 20 रखेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइज़ ऑफ क्लास कहते हैं। यानी साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जो होता है वो, जैसे अगर हम सपोज मान लें कि हमने 0 से 5 का क्लास इंटरवल लिया है या 5 से 10 का लिया है, 10 से 15 का लिया है, तो ये जो होता है वो क्या होता है, साइज ऑफ क्लास होता है। इसी में नेक्स्ट जो है वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो है ये भी आपके इसमें क्लास इंटरवल जब हम बनाते हैं तो हमें मिड पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप यहाँ पर ये देख लें कि मिड पॉइंट क्या होता है, किसी भी क्लास इंटरवल का वर्गांतर की अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यानी जब भी हम कोई क्लास इंटरवल बनाते हैं, सपोज हमने एक क्लास इंटरवल बनाया जो 0 से 5 और 5 से 10 है, तो वहाँ पे 5 जो है वो हमारा लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है वो हमारी होगी 10, ठीक है, को जोड़कर 2 से भाग देकर मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है। क्लास इंटरवल का एक एग्जांपल अभी मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है। उसको हम दोनों नंबर्स को जोड़ के 2 से जो डिवाइड कर देंगे तो हम क्लास इंटरवल को वहाँ पर अच्छे से उसका मिड पॉइंट निकाल पाएंगे। सपोज अगर हम कहें कि एक क्लास इंटरवल में, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि 0 से 5 से अगर हम शुरू करते हैं तो 0 और 5 को अगर हम जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे लोअर जो है वो 0 है और अपर जो है वो 5 है, तो 0 और 5 को अगर हम जोड़ दें तो 5 आएगा, और 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 जो होगा, 2 से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा। इसी में अगला जो क्लास इंटरवल होगा हमारा 0 से 5 1 था, 5 से लेके 10 ये हमारा दूसरा क्लास इंटरवल होगा। उन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 15 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, जो आंसर आएगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा। इसको मैं अभी आपको शो करती हूँ। फिर इसी में आगे है फ्रीक्वेंसी। किसी भी संख्या के बार बार आने की आवृत्ति को उस संख्या की आवृत्ति कहते हैं। सपोज अगर हम कहें कि कक्षा में 5 बच्चों ने टेस्ट दिया था और 5 में से 4 बच्चों को 10 में से 8 नंबर मिले हैं, तो जहाँ पे हम उन नंबरों को लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 4 स्टूडेंट्स जिन्हें एक जैसे अंक प्राप्त हुए हैं, तो वो जो है आवृत्ति जो बार बार आती है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या की आवृत्ति कहते हैं। यदि कोई संख्या 4 बार आती है, यानी हमने 5 बच्चों का टेस्ट लिया जिसमें 4 बच्चों को एक जैसे अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसकी आवृत्ति 4 है, तो यहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आवृत्ति वितरण और जो टैलीज होती हैं वो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ कि वो क्या होती हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये एक क्लास इंटरवल है। जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो मिड पॉइंट जो है वो कैसे निकाला जाता है कि हमारे पास कोई भी डाटा होता है तो उस डाटा को, जैसा कि मैंने आपसे कहा था जब हमने रेंज निकाला था, सपोज हमारे पास एक स्कोर है जो कि 5 नंबर से शुरू होके 40 तक गया है, वो 38 तक 34 तक गया है। एक सीरीज है नंबर्स की हमारे पास जो 5 से शुरू होके 34 तक गई है।
तो उसके लिए हमने एक नंबर ले लिया कि हम अपना क्लास इंटरवल ऐसा बनाएंगे जिसमें ये सारे नंबर कवर हो जाएं। तो वहाँ पे हम 0 से लेके 35 तक का क्लास इंटरवल बनाएंगे, और जिसमें हमने अपना जो गैप लिया है यानी क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि हम जब एक अपना क्लास इंटरवल बनाते हैं तो उसमें जो हम गैप लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो इसमें जो गैप लिया गया है, इंटरवल जो लिया गया है वो 5 का इंटरवल है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल, और इसमें हमारे वो सारे नंबर कवर हो जाएंगे। तो इसी क्रम में हमने इसको ऐसे बनाया है कि यहाँ पे हमारे सारे नंबर कवर हो गए हैं। तो ये क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बनाते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि जो नंबर हमारा सबसे छोटा है उस नंबर से लेके जो नंबर हमारा सबसे बड़ा है उस नंबर को हमें क्लास इंटरवल में कवर करना होता है। ये बहुत आवश्यक है। और इसी तरह अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट लिमिट और लोअर जो लिमिट होती है उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है, जिसकी बात मैंने अभी पीछे की थी, उसका पूरा फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 0 से 5 और 5 से 10, तो जो हमारा लोअर लिमिट है वो 5 है और अपर लिमिट जो है वो 10 है। तो अगर हम 5 और 10 को प्लस करके 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा। एक बार आप करके ज़रूर देखें इसको, ताकि आपको मिड पॉइंट जो है वो निकालना आ जाए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ पे एक क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, रेंज कैसे निकाला जाता है, मैंने सभी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की हैं, आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।